तो बच्चों आज हम पढ़ेंगे कक्षा 7 विज्ञान यानी साइंस का तीसरा चैप्टर ऊष्मा। आप देख रहे हैं यहाँ पर हम आपको बताएंगे बच्चों इस पाठ से संबंधित प्रश्नों के उत्तर और साथ ही साथ पाठ का सारांश भी। लेकिन याद रहे एक बार पाठ को जरूर से ज़रूर पढ़ लें। इससे ये होगा जो यहाँ पर आपको पाठ का सारांश बताया जाएगा और जो प्रश्नों के उत्तर बताए जाएंगे उन्हें आप अच्छे से समझ पाएंगे। तो आप लगातार इसी प्रकार देखते रहें वीडियो और जुड़े रहें हमारे साथ। तो चलिए अब ज़्यादा देर न करते हुए जान लेते हैं सबसे पहले पाठ का सारांश कि आपने इस पाठ में क्या कुछ सीखा या क्या कुछ पढ़ा। सबसे पहली बात, किसी वस्तु की उष्णता की कोटि ज्ञात करने के लिए हम सदैव अपनी स्पर्श इंद्रिय पर विश्वास नहीं कर सकते। दूसरी बात आपने जानी, ताप किसी वस्तु की उष्णता की कोटि की माप है। अगला पॉइंट आपके लिए, तापमापी वह युक्ति है जिससे ताप मापा जाता है। चौथा पॉइंट है, डॉक्टरी थर्मामीटर का उपयोग शरीर का ताप मापने के लिए किया जाता है। इस थर्मामीटर का परिसर 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस होता है। अन्य प्रयोजनों के लिए हम प्रयोगशाला तापमापी का उपयोग करते हैं। इन तापमापियों का परिसर प्रायः 10 डिग्री सेल्सियस से 110 डिग्री सेल्सियस होता है, याद रखेंगे आप। और पांचवा पॉइंट आपके लिए, मानव शरीर का तापमान या सामान्य ताप 37 डिग्री सेल्सियस होता है। अगला पॉइंट है छठा, ऊष्मा उच्च ताप के पिंड से निम्न ताप के पिंड की ओर स्थानांतरित होती है। एक वस्तु से दूसरी वस्तु में ऊष्मा 3 प्रक्रमों द्वारा स्थानांतरित हो सकती है। और कौन से ये 3 प्रक्रम आप देख सकते हैं, चालन, संवहन और विकिरण। अगला पॉइंट है बच्चों, ठोसों में प्रायः ऊष्मा चालन द्वारा स्थानांतरित होती है। द्रव और गैसों में ऊष्मा संवहन द्वारा स्थानांतरित होती है। विकिरण द्वारा ऊष्मा के हस्तांतरण के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। अगला पॉइंट है, जो पदार्थ अपने से होकर ऊष्मा को आसानी से प्रभावित होने देते हैं उन्हें ऊष्मा चालक कहते हैं, याद रखेंगे। और 9वां पॉइंट है, गहरे रंग की वस्तुएं हल्के रंग की वस्तुओं की अपेक्षा ऊष्मीय विकिरणों की अच्छी अवशोषक होती हैं। यही कारण है कि हम गर्मियों में हल्के रंग के वस्त्रों में अधिक आराम का अनुभव करते हैं। अगला पॉइंट है बच्चों, सर्दियों में ऊनी वस्त्र हमें गर्म रखते हैं। इसका कारण यह है कि ऊन ऊष्मारोधी है और इसके रेशों के बीच में वायु फंसी यानी कि ट्रैप होती है। तो ये सब पॉइंटों को आप याद रखेंगे। पाठ का सारांश है ये, और मुख्य बातें जो आपको इस पाठ में बताई गई हैं आप उन्हें अच्छे से समझें, उन्हें याद रखें और पाठ को ज़रूर से ज़रूर पढ़ें। इसके बाद आइए जान लेते हैं इस पाठ में पूछे गए प्रश्न और उनके उत्तर। अभ्यास प्रश्न उत्तर में इन्हें आप अपनी नोटबुक में नोट कर सकते हैं बच्चों। पहला प्रश्न आपके लिए, प्रयोगशाला तापमापी तथा डॉक्टरी थर्मामीटर के बीच समानताएं और अंतर लिखिए। तो उत्तर में आप लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे समानताएं और हेडिंग डाल के लिखेंगे दोनों थर्मामीटर का कार्य सिद्धांत समान है। दूसरा लिखेंगे, दोनों का उपयोग तापमान को मापने के लिए किया जाता है। और तीसरी समानता, दोनों में एक मोटी दीवार वाली कांच की नली होती है जो एक महीन पतली नली से जुड़ती है। अगला पॉइंट चौथा, तापमान मापने के लिए दोनों थर्मामीटर में पारे का उपयोग किया जाता है। और पांचवी समानता क्या है, दोनों में सेल्सियस और फ़ारेनहाइट अंकित है। ये तो थी समानताएं। और उसके बाद अंतर की बात करते हैं तो अंतर में आप लिखेंगे अंतर में आप क्या करेंगे, हेडिंग डाल के लिखेंगे। नंबर 1, प्रयोगशाला थर्मामीटर का उपयोग कारखानों और प्रयोगशाला में विभिन्न वस्तुओं के तापमान को मापने के लिए किया जाता है, जबकि डॉक्टरी थर्मामीटर का उपयोग केवल मनुष्यों के तापमान को मापने के लिए किया जाता है। याद रखेंगे ना ये सब। और अगला जो है अंतर क्या है, आमतौर पर प्रयोगशाला थर्मामीटर में तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से 110 डिग्री सेल्सियस तक होता है, जबकि डॉक्टरी थर्मामीटर में तापमान 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस तक होता है। तीसरा अंतर जो है, आमतौर पर प्रयोगशाला थर्मामीटर में कोई अवरोध नहीं होता है, जबकि डॉक्टरी थर्मामीटर में पारा बल्ब के पास छोटा अवरोध होता है। चौथा अंतर है, मान लेते समय प्रयोगशाला थर्मामीटर को सीधा रखना पड़ता है, जबकि डॉक्टरी थर्मामीटर झुकाया जा सकता है। तो ये थे प्रयोगशाला थर्मामीटर और डॉक्टरी थर्मामीटर में अंतर। और इससे पहले आपने देखे यहाँ पर समानताएं, जिन्हें आप जो है अच्छे से याद करें, समानताएं और अंतर। इसके बाद बच्चों
अगला प्रश्न आता है आपका, दूसरा प्रश्न है ऊष्मा चालक तथा ऊष्मा रोधी प्रत्येक के दो दो उदाहरण दीजिए। तो यहाँ पर आप उदाहरण देंगे, सबसे पहले उत्तर लिखेंगे, उत्तर के बाद ऊष्मा चालक के बारे में लिखेंगे, हेडिंग डाल देंगे तांबा, एल्युमिनियम और लोहा, ये क्या है ऊष्मा चालक। और ऊष्मा रोधी में लिख सकते हैं आप लकड़ी, पानी और हवा। इस प्रकार से आपका ये दूसरा प्रश्न और उसका उत्तर हो जाएगा। तीसरा प्रश्न है बच्चों, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए और क्या है यहाँ पर आपके लिए, कोई वस्तु कितनी गर्म है इसकी जानकारी और यहाँ पर आपको लिखना है द्वारा प्राप्त होती है। क्या लिखना है आपको, तब तक सोचिए आप, अभी हम आपको बताते हैं। और दूसरा यहाँ पर उबलते हुए पानी का ताप तापमापी से नहीं मापा जा सकता, और यहाँ पर भी आपको लिखना है, क्या लिखना है सोचते रहिए, हम आपको उत्तर बताते हैं अभी। ताप को डिग्री और यहाँ पर क्या लिखना है में मापते हैं, और गह है बिना किसी माध्यम द्वारा ऊष्मा हस्तांतरण के प्रक्रम को कहते हैं। क्या कहते हैं, पढ़ा था आपने पाठ में। अगला है चाय वाला, स्टील की एक ठंडी चम्मच गर्म दूध के प्याले में रखी गई है, यह आपने दूसरे सिरे तक ऊष्मा का हस्तांतरण और यहाँ पर क्या लिखना है प्रक्रम द्वारा करेगी। और अगला है आपके लिए, हल्के रंग के वस्त्रों की अपेक्षा, यहाँ पर खाली स्थान है, रंग के वस्त्र ऊष्मा का अधिक अवशोषण करते हैं। तो इन जो खाली स्थान है बच्चों, यहाँ पर आपको कुछ ना कुछ लिखना होगा। क्या लिखना है चलिए देख लेते हैं उत्तर में। सबसे पहला जो कै वाला है, कोई वस्तु कितनी गर्म है इसकी जानकारी द्वारा प्राप्त होती है, किसके द्वारा, तापमान के द्वारा। यहाँ पर क्या लिखेंगे फर्स्ट वाले में तापमान। और इसी प्रकार ख वाले में आप देखें उबलते हुए पानी का ताप, और यहाँ पर लिखेंगे डॉक्टरी, तापमापी से नहीं मापा जा सकता। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे डॉक्टरी। अगला है बच्चों गै वाले में क्या लिखेंगे उत्तर में, ताप को डिग्री यानी सेल्सियस में मापते हैं, यहाँ पर जो आप लिखेंगे सेल्सियस, डिग्री सेल्सियस में मापते हैं। और घ वाले में लिखेंगे बिना किसी माध्यम द्वारा ऊष्मा हस्तांतरण के प्रक्रम को विकिरण कहते हैं। क्या भरेंगे यहाँ पर, विकिरण। और च वाले में लिखेंगे आप इस प्रकार से, स्टील की एक ठंडी चम्मच गर्म दूध के प्याले में रखी गई है, या आपने दूसरे सिरे तक ऊष्मा का हस्तांतरण संवहन, यहाँ पर क्या लिखेंगे संवहन प्रक्रम द्वारा करेगी। और अगला है छ वाले में लिखेंगे आप हल्के रंग के वस्त्रों की अपेक्षा, यहाँ पर भरेंगे आप गहरे, क्या भरेंगे गहरे रंग के वस्त्र ऊष्मा का अधिक अवशोषण करते हैं। तो इस प्रकार से आपके उत्तर हो जाएंगे। तीसरा प्रश्न है आपका, आपने देखा होगा यहाँ पर ये तीसरा प्रश्न था, रिक्त स्थान थे यहाँ पर, और रिक्त स्थानों की जगह यहाँ पर हमने आपको उत्तर में बता रखा है, ये हेडिंग लगा रखी है, ये सारे आपके जो है रिक्त स्थानों में आप इन्हें भर सकते हैं। अगला है बच्चों चौथा प्रश्न है, कॉलम ए में दिए गए कथनों का कॉलम बी में दिए गए शब्दों से मिलान कीजिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कॉलम ए ये है आपका और कॉलम बी है यहाँ पर, और इनका जो है इनका मिलान करना है आपने, इस साइड के जो लिखे हुए हैं इन शब्दों के साथ मिलान करना है। तो किस प्रकार से करना है आप उत्तर में से देख सकते हैं, कॉलम ये है और कॉलम बी ये आपका उत्तर है। और उत्तर में यहाँ पर जो कै वाला है, थल समीर के बहने का समय, तो यहाँ पर आप लिख देंगे रात। ठीक है, समुद्र समीर के बहने का समय, तो यहाँ पर आप लिख देंगे दिन। और गहरे रंग के कपड़े पसंद करने का समय सर्दियाँ, और हल्के रंग के कपड़े पसंद करने का समय क्या लिखेंगे गर्मियाँ। तो इस प्रकार से आपका उत्तर हो जाएगा। इस प्रकार से आप मिलान करें कॉलम ए और बी का, आप देख रहे हैं यहाँ पर। इसके बाद पांचवा प्रश्न आता है आपका, और इसमें पूछा है सर्दियों में एक मोटा वस्त्र पहनने की तुलना में उसी मोटाई का कई परतों का बना वस्त्र अधिक उष्णता क्यों प्रदान करता है, व्याख्या कीजिए। तो यहाँ पर उत्तर में आप लिख सकते हैं, उत्तर लिखेंगे कपड़ों की परतों के बीच हवा फंस जाती है, वायु ऊष्मारोधी का कार्य करती है, यह परत हमारे शरीर की गर्मी को आसपास के वातावरण में जाने से रोकती है। पतले कपड़े की अधिक परतें अधिक हवा को फंसने देंगी और परिणाम स्वरूप शरीर की गर्मी वातावरण में जाने की संभावना कम होगी। इसलिए सर्दियों में एक मोटा वस्त्र पहनने की तुलना में उसी मोटाई का कई परतों का बना वस्त्र अधिक उष्णता प्रदान करता है। तो इस प्रकार से आप अपना उत्तर लिख सकते हैं। ये पांचवा प्रश्न है, इसका उत्तर आप यहाँ से देख के लिखें, अच्छे से लिखें, याद भी करें बच्चों। अगला प्रश्न आता है चित्र 4.13 यानी कि 4.13 को देखिए, अंकित कीजिए कि कहाँ कहाँ चालन, संवहन तथा विकिरण द्वारा ऊष्मा हस्तांतरित हो रही है। और इस प्रकार का आपको एक प्रश्न में चित्र देखने को मिलेगा, आप देख सकते हैं, ये वाला चित्र आपको दिखाई देगा आपके प्रश्न में, आपकी पाठ्य पुस्तक में देखें। और इसका उत्तर क्या लिखेंगे आप, उत्तर आप इस प्रकार से करेंगे, ठीक उसी प्रकार का एक चित्र और बनाएंगे आप, और यहाँ पर जो है
आप चित्र में दिखा सकते हैं। ये संवहन और यहाँ पर चालन और यहाँ पर विकिरण, ये सब लिख देंगे आप और जो है आपका ये उत्तर हो जाएगा। इस चित्र को आप ध्यान से देखें। इस प्रकार का आप एक चित्र बना लें बच्चों और ये आपका उत्तर हो जाएगा। आई बात समझ में। और इसके बाद जो है अगला प्रश्न आता है आपका 7वां प्रश्न है, गर्म जलवायु के स्थानों पर यह परामर्श दिया जाता है कि घरों की बाहरी दीवारों पर श्वेत सफ़ेद पेंट किया जाए और क्यों किया जाए, इसकी व्याख्या करनी है आपने। तो उत्तर में आप जो है लिख सकते हैं, गर्म जलवायु के स्थानों में यह सलाह इसलिए दी जाती है क्योंकि सफ़ेद रंग उस पर पड़ने वाली अधिकांश गर्मी को परावर्तित कर देता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि सफ़ेद रंग कम मात्रा में गर्मी को अवशोषित करता है, इसलिए घर के अंदर का तापमान बहुत अधिक नहीं बढ़ता है। तो इस प्रकार से आप अपने 7वें प्रश्न का उत्तर लिख सकते हैं। याद भी करें बच्चों, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पर। 8वां प्रश्न आपके लिए है। ये प्रश्न 8वां, 30 डिग्री सेल्सियस के 1 लीटर जल को 50 डिग्री सेल्सियस के 1 लीटर जल के साथ मिलाया गया मिश्रण का ताप क्या होगा। क है यहाँ पर आपके लिए 80 डिग्री सेल्सियस, ख है 50 डिग्री सेल्सियस से अधिक लेकिन 80 से कम, और यहाँ पर है ग वाला ऑप्शन है 20 डिग्री सेल्सियस और घ है 30 डिग्री सेल्सियस तथा 50 डिग्री सेल्सियस के बीच। तो इनमें से 4 ऑप्शनों में से 1, 2, 3 और 4 में से आपको एक सही ऑप्शन चुनना है यहाँ पर। तो ये 8वां प्रश्न है। उत्तर में आप लिख सकते हैं घ वाला ऑप्शन आपका सही होगा और यहाँ पर जो है 30 डिग्री सेल्सियस तथा 50 डिग्री सेल्सियस के बीच, यानी कि ये घ वाला ऑप्शन आपका सही होगा, यही आपका उत्तर होगा। और इसके बाद जो है 9वां प्रश्न है बच्चों, 40 डिग्री सेल्सियस ताप की लोहे की किसी गोली को कटोरी में भरे 40 डिग्री सेल्सियस ताप के जल में डुबोया गया। इस प्रक्रिया में ऊष्मा, और इसके बाद आपको लिखना है ऊष्मा का यहाँ पर जो है 4 ऑप्शन है। क है लोहे की गोली से जल की ओर स्थानांतरित होगी और ख है न तो लोहे की गोली से जल की ओर और न ही जल से लोहे की गोली की ओर स्थानांतरित होगी। तो ऊष्मा जो है किधर स्थानांतरित होगी, उत्तर लिखना आपको इन चारों में से। ग वाला है जल से लोहे की गोली की ओर स्थानांतरित होगी और घ है दोनों के ताप में वृद्धि कर देगी। तो यहाँ पर जो है ये 4 ऑप्शन है, ऊष्मा किधर जो है स्थानांतरित होगी, उत्तर लिखेंगे आप ख वाला ऑप्शन आपका सही होगा, न तो लोहे की गोली से जल की ओर और न ही जल से लोहे की गोली की ओर स्थानांतरित होगी। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका ऑप्शन कौन सा, ये ख वाला सही होगा। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से आप इसे लिखें। और अगला है 10वां प्रश्न है आपके लिए। यहाँ पर भी ऑप्शन मिलेंगे आपको। लकड़ी की एक चम्मच को आइसक्रीम के प्याले में डुबोया गया है, इसका दूसरा सिरा, और यहाँ पर आपको लिखना है इन चारों में से एक लिखना है। चालन के कारण ठंडा हो जाएगा, संवहन के कारण ठंडा हो जाएगा, विकिरण के कारण ठंडा हो जाएगा या ठंडा नहीं होगा। तो आपका उत्तर होगा ठंडा नहीं होगा, यानी कि घ वाला ऑप्शन सही होगा। इस प्रकार से आप उत्तर लिखेंगे। और 11वां प्रश्न है, स्टेनलेस इस्पात की कढ़ाई में प्रायः कॉपर यानी कि तांबे की तली लगाई जाती है, इसका कारण हो सकता है और क्या हो सकता है बच्चों। 4 ऑप्शन है यहाँ पर आपके लिए। क वाला है तांबे की तली कढ़ाई को अधिक टिकाऊ बना देती है, या ख वाला है ऐसी कढ़ाई देखने में सुंदर लगती है। ग है स्टेनलेस इस्पात की अपेक्षा तांबा ऊष्मा का अच्छा चालक है, और घ वाला ऑप्शन है स्टेनलेस इस्पात की अपेक्षा तांबे को साफ करना आसान है। तो आपको इन चारों में से एक ऑप्शन देखना है कौन सा सही होगा। उत्तर में लिखेंगे आप ग वाला ऑप्शन सही है, स्टेनलेस इस्पात की अपेक्षा तांबा ऊष्मा का अच्छा चालक है। ठीक है, तो ग वाला ये जो है आपका ऑप्शन जो है सही होगा। इस पर आप सही का चिन्ह लगा दें और इसे अपनी नोटबुक में नोट कर लें। इसके बाद बच्चों, इसके साथ ही यहाँ पर इस पाठ से संबंधित प्रश्नों के उत्तर समाप्त होते हैं। उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ आए होंगे। आप इन्हें अपनी नोटबुक में नोट करें, अच्छे से याद करें, अपनी परीक्षा की अच्छी सी तैयारियाँ करें। और यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया या चैनल में आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें, बेल आइकन भी दबा दें ताकि आपको आने वाली प्रत्येक पाठ की वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे और लगातार इसी प्रकार जानते रहे अपने कक्षा 7 विज्ञान के सभी पाठों के प्रश्न उत्तर हमारे साथ ही साथ आप जो जान सकते हैं इस चैनल में बच्चों कक्षा 7 हिंदी और हिंदी व्याकरण के प्रश्न उत्तरों को भी, और साथ ही साथ सामाजिक अध्ययन के सभी पाठों के प्रश्न उत्तर भी आप इस चैनल में से देख सकते हैं। तो आप जो है चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए और वहाँ से अपने सभी पाठों के प्रश्न उत्तर देखें। तो बच्चों मिलते हैं फिर अगले पाठ के प्रश्नोत्तरों के साथ अगली वीडियो में। आपका दिन शुभ हो।